श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्योपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 11 चल रहा है भगवान। और आज का शीर्षक है जीव और ईश्वर का एकत्व। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय में उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म स्वरूप बताया और माया के द्वारा जगत को बताया और कहा, हे श्वेत केतु, तत्त्वमसि वही तेरा स्वरूप है, यानी वही जो सद ब्रह्म सृष्टि के आदि में था, जिस ब्रह्म में ये नाम रूप जगत की रचना माया द्वारा हुई है। तत्त्वमसि वही ब्रह्म तू है। ऋषियों ने तत्त्वमसि कह तो दिया, मगर तत्त्वमसि इस वाक्य से किस प्रकार से यह जीव ब्रह्म होता है, वह ब्रह्म ही यह जीव कैसे बनता है, इस तरह असमानता में एकत्व की संगति लगाने के लिए आचार्यों ने वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ रूप से इन तत् और त्वम पदों का विचार किया है। तत्त्वमसि इस महावाक्य में जीवेश्वर का एकत्व बताया है, जीव और ईश्वर का एकत्व बताया है। यहाँ इस प्रकार से विचार होता है। यहाँ तत्पद का अर्थ है ईश्वर और त्वम पद का अर्थ है जीव। तत्पद का अर्थ है ईश्वर और त्वम पद का अर्थ है जीव। असि पद का अर्थ है एकत्व, अर्थात जीव और ईश्वर की एकता, एक रूपता। अब विचार करते हैं ईश्वर और जीव के स्वरूप का। ईश्वर का स्वरूप क्या है? कहते हैं जो जगत का आधार अधिष्ठान ब्रह्म है, उनमें अनादि अनिर्वचनीय एक महामाया शक्ति है। उसी को अविद्या ज्ञान त्रिगुणात्मिका शक्ति प्रकृति इन नामों से कहा जाता है। इस माया के प्रकृति के ये अनेक नाम हैं। और इससे अगला शीर्षक है भगवान, माया अनिर्वचनीय कैसी है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।